गो। ओके चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ओके तो कल कल के क्लास में क्या क्या पढ़ लिए थे, कल के क्लास में क्या क्या डिस्कशन कर रहे थे कि अगर बेटा रिवाइज थोड़ा सा पहले कर लेते हैं, कल के क्लास में क्या क्या पढ़ लिए थे कि दो स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं, दोनों का स्लोप के बीच में रिलेशन क्या होता है। दो स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे का परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों का स्लोप के बीच में रिलेशन क्या होता है। कि अगर दो लाइन है एल वन एंड एल टू, सपोज टू लाइन्स आर देयर एल वन एंड एल टू, तो एल वन एंड एल टू एक दूसरे के साथ पैरेलल कब होते हैं, जब दोनों का स्लो बराबर होता है। स्लोप बराबर होता है। एंड दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर कब हो जाते हैं, जब दोनों का प्रोडक्ट -1 आता The है। product of slope equal to -1. हाँ दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करने से अगर -1 आएगा तो बेटे दोनों परपेंडिकुलर, एंड दोनों का स्लोप अगर इक्वल तो दोनों पैरेलल। ये पढ़े थे। और यस दूसरा सर। और दूसरा बात ये भी मैंने बोला था कि याद रखो यहाँ पर दोनों लाइन में से कोई भी लाइन वर्टिकल नहीं है, एल वन एल टू में से कोई भी वर्टिकल नहीं है। क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी वर्टिकल लाइन हुआ तो बेटे वर्टिकल लाइन का स्लोप अनडिफाइंड होता है। वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन, इसका स्लोप अनडिफाइंड होता है। तो वर्टिकल लाइन का स्लोप के बारे में बात करना बेकार है क्योंकि उसका स्लोप अनडिफाइंड। तो दो नॉन वर्टिकल लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल। एंड अगर मतलब दो लाइन नॉन वर्टिकल अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या जाता है, -1। तो इसको लेके बहुत सारे सवाल आज करेंगे, इसको इस्तेमाल करके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यस करेंगे। सर। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे इजी जी न्यूमेरिकल से पहले स्टार्ट करेंगे। सो दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन है, इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो ये दो पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ लाइन एंड ये दो पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सवाल है कि बेटा दो पॉइंट मतलब एक पॉइंट है ए, सपोज इसका कोऑर्डिनेट है 2, -3, और एक पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है -5, 1। अब ये दोनों पॉइंट को जोड़ता हुआ लाइन, एंड और दो पॉइंट है, एक पॉइंट है 7, -1, 0, 3। ये दोनों पॉइंट को सपोज इसका नाम है पी देता हूँ और इस पॉइंट का नाम देता हूँ क्यू देता हूँ। बेटे ये रॉफ डायग्राम है, ये रॉफ डायग्राम कल होता था है ना। तो बेटे बोल रहा है कि ये दोनों यस सर। ए बी को जोड़ता हुआ लाइन एंड ये दोनों जो पॉइंट है ये दोनों पॉइंट को जोड़ता हुआ लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो बेटा दोनों लाइन कब पैरेलल होंगे, जब दोनों का स्लोप बराबर होगा। ठीक है, तो आप ए बी का स्लोप निकाल सकते हो, इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो ना। हम अगर हमें लाइन के ऊपर दो पॉइंट अगर का कोऑर्डिनेट्स अगर पता हो, किसी भी लाइन के ऊपर अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो हम उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बताओ। Yes, यस sir. सर, निकाल सकते हैं सर। निकाल सकते हैं। Yes, ओके। sir. यस सर। तो बेटे ये जो लाइन L1 है, ये जो लाइन L1 है, इसका स्लोप क्या आ जाएगा, एक सेकेंड रुको, इसमें ज्वाइन करने से ही प्रॉब्लम है। हाँ सर y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। x1। बेटा याद रखो ये जो L1 है ये दो पॉइंट के थ्रू गया है, और ये जो लाइन L2 है ये इन दोनों पॉइंट के थ्रू गया है। L1 का स्लोप कैसे मिल जाएगा, L1 के ऊपर दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता है, तो L1 का स्लोप आ जाएगा फॉर्मूला लगा के y2 - y1/x2 - x1, या फिर y1 - y2/x1 - x2, जैसे जो भी जैसे आप मेमोराइज कर रहे हो। फिर इन दोनों में से यस सर। आपका मर्जी, आप इसको x1 y1 इसको x2 y2 पकड़ो, या फिर इसको x1 y1 इसको x2 y2 पकड़ो, इट्स अप टू यू। कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो बेटे सपोज ये x1 y1 और ये x2 y2 है, तो L1 का स्लोप क्या जाएगा, -3 - 1 डिवाइड बाई 2 -5 है कि नहीं। इसका स्लोप क्या यस सर। जाएगा, -3 - 1 मतलब -4 डिवाइडेड 2 -5 मतलब 7. सर -4 2 बाई। + 5 7। हाँ तो बेटे L1 का स्लोप आ गया -4/7। अभी L2 का स्लोप क्या जाएगा, वही फॉर्मूला। अगर L2 के ऊपर हमें दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो L2 का स्लोप पता चल जाएगा y2 - y1/x2 - x1। तो -1 - 3 -1 - 3 कितना आ जाएगा, सर -4। -4। -4.
डिवाइड बाई 7 माइनस 0 कितना 7। सर 7 -4/7। तो L1 का स्लोप -4/7, L2 का भी स्लोप -4/7, देयरफॉर दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो वही पूछा था कि प्रूव करो ये दोनों पॉइंट के थ्रू पास करता हुआ लाइन एंड ये दोनों पॉइंट के थ्रू पास करता हुआ लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है, प्रूव करो। तो L1 का स्लोप पहले हमने निकाल दिए, कैसे कि अगर हमें एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो, कोई भी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो, तो हम उस लाइन का स्लोप ये वाला फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। उसी तरह L2 का भी स्लोप निकाल दिया और देख लिया कि दोनों का स्लोप बराबर, देयरफॉर दे आर पैरेलल टू ईच अदर। डू यू हैव एनी डाउट? शुड वी मूव ऑन? अच्छा Yes, sir. यस सर। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है देखो, सो दैट द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। तो एक ये बेटा, हाँ, एक एक बात है, आप में से कोई इसको वर्टिकल लाइन समझ नहीं रहे हो तो, कि L1 L2 दोनों वर्टिकल लाइन, ऐसा कोई नहीं समझ रहे हो तो बेटे, रफ डायग्राम में, रफ डायग्राम अगर L1 L2 वर्टिकल हो तो दोनों का स्लोप अनडिफाइंड आता है। अनडिफाइंड आया क्या? नहीं। No, sir. नो हाँ, सर। मैं आपको समझाने के लिए रफ में डायग्राम बनाया हूँ। ये लाइन ऐसा नहीं है, ये लाइन टेढ़ा है, ओब्लिक लाइन, वर्टिकल नहीं है, समझाने के लिए बनाया हूँ, ठीक है ना, रफ में। आई होप आप समझ गए। सर सच में सर वो लाइन भी सर वर्टिकल नहीं है सर, थोड़ा सा टेढ़ा है। ऑब्वियसली वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम बना के दिखा, ठीक है ना, तो आप इसको लिटरली मत ले जाना कि सर मैं बोल रहा हूँ कि सर मैं बोल रहा हूँ कि वो डायग्राम भी सर टेढ़ा है थोड़ा सा। डायग्राम भी टेढ़ा मतलब है। पूरा वर्टिकल नहीं है, मतलब सर पूरा वर्टिकल नहीं है सर, 90 डिग्री नहीं। हाँ, तो रफ में जो डायग्राम बनाया गया है वो रियल नहीं होता है, ठीक है, वो खाली समझने के लिए मॉडल होता है। अच्छा, दो पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट है 2 - 5, सपोज उस पॉइंट का नाम मैं ए देता हूँ, और एक पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है -2, 5। ये दोनों पॉइंट को एक लाइन जोड़ रहा है, सपोज उसका नाम L1 है। फिर बोले और दो पॉइंट है 6, 3, सपोज 6, 3, मानो इसका नाम है P दिया, और एक पॉइंट है Q। देखो बेटे, पोजीशन सब रफ में बना रहा हूँ, रियल नहीं है ये। तो एक पॉइंट इधर Q है, सपोज क्या है उसका कोऑर्डिनेट 1, 1। हाँ, और ये दोनों पॉइंट को एक लाइन जोड़ रहा है रफ डायग्राम में। तो आपको प्रूव करना है कि सपोज ये लाइन का नाम L2 है, तो आप ये दिखाना है कि दोनों लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करना है। ये सर एक डाउट है सर, हमारा स्कूल एग्जाम में मतलब क्या ग्राफ पेपर में कुछ ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चन आएगा? सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर जो कि टर्म 2 में है, अभी नहीं। यस बेटे, सर। बेटे सबको समझ में रहना, एक पॉइंट है 2, 5, बी एक पॉइंट है -2, 5। बेटे, ये दोनों पॉइंट का जो पोजीशन मैंने मन से लिया हूँ, एक्यूरेट पोजीशन नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट जो है इनको जोड़ता हुआ लाइन, एंड ये दोनों जो पॉइंट है 6, 3, 1, 1, ये दोनों पॉइंट को जोड़ता हुआ लाइन, दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, आपको प्रूव करना है। तो आपको क्या करना है, L1 का स्लोप निकाल देना है, L2 का स्लोप निकाल देना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर -1 आ गया तो हो गया दोनों परपेंडिकुलर। समझ रहे हो मेरा बात? Yes, sir. हाँ। यस सर। तो L1 का स्लोप कैसे आ जाएगा, फॉर्मूला लगा देना है y2 - y1/x2 - x1, ऐसा करके L1 का स्लोप आ जाएगा। L2 का स्लोप आ जाएगा उसी तरह y2 - y1/x2 - x1 करके, दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई कर दोगे, आएगा -1, तो बोल दोगे कि दे आर परपेंडिकुलर। आई होप आप समझ गए, ये रफ डायग्राम है, राइट, ये रफ डायग्राम। यस सर। ओके, तो आप यहाँ पर देखो कैसे लिखा है, ये पॉइंट का नाम है, ये बी, ये सी, ये डी। तो बेटे ए बी को जोड़ता हुआ जो लाइन है उसका स्लोप m1 क्या आएगा, ए बी का स्लोप y2 - y1/x2 - x1 आया -5/2। सी डी को जोड़ता हुआ जो लाइन, उसका नाम सी डी बोला है, तो सी डी लाइन का स्लोप क्या होगा, y2 - y1/x2 - x1 आएगा 2/5। दोनों को मल्टीप्लाई करो, आएगा -1। तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। शुड आई एलैबोरेट मोर? और एलैबोरेशन No, की sir. जरूरत है? नो सर। व्हाट अबाउट द रेस्ट? आपको समझ में आ रहा है ये चीजें? Yes, sir. हाँ, ओके।
हाँ, बार बार एक चीज बता रहा हूँ, ये एक्यूरेट डायग्राम नहीं है। इनफैक्ट मुझे पता नहीं कि ये दोनों पॉइंट मतलब इसके दो तरफ होंगे कि एक तरफ होंगे, वो भी मुझे मालूम नहीं। मैं आपको बस एक रफ डायग्राम बता, मे भी हो सकता है ये पॉइंट दोनों एक ही साइड पर हो इस लाइन के, उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे। बस हम एक रफ डायग्राम बना के आपको ये समझा रहे हैं कि ये दोनों पॉइंट को जोड़ता हुआ लाइन, ये दोनों को पॉइंट को जोड़ता हुआ लाइन के साथ परपेंडिकुलर है दिखाने का। तो इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालो, दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करो, तो अगर -1 आ गया देन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, यस सर। अभी देखो बेटा, बोल रहा है कि इफ द लाइन थ्रू दीज टू पॉइंट्स, ये दो पॉइंट के थ्रू जो लाइन गया है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ लाइन के साथ ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ लाइन परपेंडिकुलर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, नेमिंग कर लेते हैं। मानो ये -26 पॉइंट का नाम है ए, 4,8 पॉइंट का नाम है बी, 8,12 का नाम है सी, x,24 का नाम है डी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये दोनों पॉइंट को जोड़ता हुआ लाइन मतलब लाइन ए बी है ना, लाइन ए बी, एंड ये दोनों पॉइंट को जोड़ता हुआ लाइन मतलब लाइन सी डी, दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ए बी का स्लोप एंड सी डी का स्लोप को मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए? -1। वेरी गुड। -1। ए बी का स्लोप क्या आ जाएगा? स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 फॉर्मूला, या फिर y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2, एक ही बात है। 6 माइनस 8 बाई -2 माइनस 4, उसने क्या किया है? 8 माइनस 6 बाई 4 माइनस -2, एक ही बात है। यस सर। सी डी का स्लोप क्या आ जाएगा बेटे? 12 माइनस 24 डिवाइड बाई 8 माइनस एक्स। तो m1 इंटू, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, m1 इंटू m2 -1 होगा। तो m1 क्या है? 1/3 इंटू m2 क्या है? 12/x-8, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन -1। तो बेटे इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल दोगे, जो वही आंसर पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या है। यस सर। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके ओके। तो ये डायग्राम में इरेज कर देता हूँ, क्योंकि आप डायग्राम को नोट में उतार देंगे खुद से कंफ्यूज हो जाओगे। बस मैं समझाने के लिए डायग्राम बनाया था, ताकि आप समझ लो कि दोनों लाइन पैरेलल है, प्रूव करना है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, प्रूव करना है। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, सवाल है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव यूज ना करके, विदाउट यूजिंग। अच्छा, ये जो ट्राइंगल होगा ना, इसका जो तीनों वर्टेक्स का नेमिंग पहले कर लेते हैं। मानो ए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है 4,4, बी का कोऑर्डिनेट है 3,5, सी का कोऑर्डिनेट है -1, -1। समझ रहे मेरा बात? ओके। अच्छा, तो बेटे उसने बोल रखा है कि बिना पाइथागोरम थ्योरम इस्तेमाल करते हुए बताओ कि ये जो 3 वर्टिसेस को ज्वाइन करता हुआ ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सर ये तीनों मतलब पॉइंट से सर किसी दो पॉइंट को मतलब लेके जो लाइन होगा वो लाइन का सर स्लोप मतलब एम सर m1 इंटू m2 मतलब -1 होगा, तो फिर सर वो मतलब परपेंडिकुलर होगा, तो फिर सर वो यस एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। यस, देखो भाई एक बात सुनो, एक राइट एंगल ट्रायंगल में बस एक ही एंगल 90 डिग्री होता है ना, बस एक ही एंगल 90 डिग्री होता है। इसका मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो तीनों साइड है, उनमें से बस 2 साइड एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। काम यस खत्म, सर। है ना? तो आप क्या कर दो, आपको तो पता नहीं ना कि यहाँ पर ए बी बी सी के साथ परपेंडिकुलर है कि एस सी बी सी के साथ पर, ये तो आपको पता नहीं है ना। तो आप क्या कर दो, स्लोप ऑफ ए बी निकाल दो। स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप क्या जाएगा बेटे? ए बी का स्लोप क्या जाएगा? 4-5/4-3, 4-5/4-3 मतलब सर -1, -1। -1/1 मतलब -1। अच्छा, बीसी का स्लोप निकाल दो। बीसी का स्लोप क्या जाएगा? 5 माइनस -1 मतलब 5+1, 5 माइनस -1 डिवाइड बाई 3 माइनस -1। अरे समझ रहे हो? तो क्या आ गया? 6/4
4, तो कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है। अच्छा, अभी एसी का स्लोप निकाल दो। एसी का स्लोप सर कितना आ 1। जाएगा 4 माइनस -1 डिवाइड बाई 4 माइनस -1। सबको समझ में आ रहा है? हेलो, एसी का स्लोप। सर ठीक है। अच्छा, क्या आ गया 1। अब देखो भाई, मुझे तो पता नहीं ना कि मेरा ये एबीसी जो लिया हूं, मेरा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में कौन से दो साइड परपेंडिकुलर है, वो तो मुझे पता नहीं ना। तो मैं क्या करूंगा ना, तीनों साइड का स्लोप निकाल दिया और देख रहा हूं कि ये दोनों साइड का स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आ रहा है। देखो बेटे, स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ एस सी क्या आ रहा है बेटे, -1 आ रहा है। इसका मतलब ए बी इज परपेंडिकुलर टू, अरे देख रहे हो ना, ए बी का स्लोप आया था -1, बी यस का सर। स्लोप आया था 1, दोनों को -1 इंटू 1 कितना -1। तो इसका मतलब ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। तो बड़े ट्रायंगल का अगर दो साइड अगर एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं भाई? यस सर राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल का कोई भी दो साइड अगर एक दूसरे का परपेंडिकुलर दिखा दियो तो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं दिखा दिया कि ए बी परपेंडिकुलर टू ए सी। तो बेटा जो राइट एंगल होगा, कौन सा एंगल होगा बता सकते हो कि नहीं बता सकते? कौन होगा? ए होगा, है कि नहीं भाई? अरे यही आपका राइट एंगल होगा, अरे समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। ए बी यस ए सर। सी, ए बी ए सी के साथ परपेंडिकुलर, देख लो ना, ए बी ए सी के साथ परपेंडिकुलर है, तो दोनों का जो कॉमन वाला वर्टेक्स ना, ये वही आपका राइट एंगल है। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? तो बस काम खत्म। यस सर। तो मुझे पहले से ये पता नहीं था कि ए बी ए सी के साथ परपेंडिकुलर होगा, मुझे पता नहीं था। मैंने तीनों साइड का स्लोप निकाल दिया। अगर कोई भी दो से सपोज ए बी बी सी का स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आ जाता तो हो गया काम, मैं बोल देता कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, देन हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं तीनों निकाल दिया, किसी दो का प्रोडक्ट, स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए, है ना? आगे चलते हैं। अच्छा, यूजिंग स्लोप्स सो दैट द पॉइंट्स दीज आर कोलिनियर। स्लोप का फॉर्मूला लगा के ये पॉइंट कोलिनियर दिखाओ। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, ए बी बी सी ए सी, लेंथ निकाल दोगे। कोई दो का सम अगर तीसरे के साथ बराबर हो गया तो कोलिनियर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। ट्रायंगल वाला अगर तीनों तीनों पॉइंट को जोड़ता हुआ ट्रायंगल के एरिया अगर 0 दिखा दिए तो भी कोलिनियर है, लेकिन यहाँ पर बोला यूजिंग स्लोप्स। अच्छा, ये वाला पॉइंट 5,1 और ये वाला पॉइंट 1,-1 और ये वाला पॉइंट सी मानो दे दिया 11,4। भाई मैंने बताया था ना कि अगर ए बी सी अगर कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब अगर तीनों एक लाइन पर हैं, तो इसका मतलब ए बी का स्लोप, बी सी का स्लोप, ए सी का स्लोप इक्वल हो जाएगा। और कल मैंने बताया था कि आपको तीनों का स्लोप इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर ए बी बी सी का स्लोप इक्वल दिखा दिए हो गया काम। अगर एस सी बी सी का स्लोप इक्वल दिखा दिए तो हो गया काम। अगर, समझ रहे हो ना, अगर बीसीएसी का स्लोप इक्वल दिखा दो हो गया। तो यस सर। कोई भी दो स्लोप इक्वल दिखा दो तो हो गया कोलिनियर। तो मैं क्या करता हूं, एबी का स्लोप निकाल देता हूं। स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा रे? हाँ, y1 - -1 डिवाइड बाई 5 - 1। 2/4 हाँ, कितना जाएगा 2/4, मतलब 1/2। बेटे आप ना, मैंने किया 1 - -1/5 - 1, आप कर सकते हो -1 डिवाइड बाई 1 - 5, क्योंकि ये x1 y1 ये x2 y2 मैं लिया हूं, आप इसको x2 y2 इसको x1 y1 ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, एक ही बात है। अच्छा, बीसी का स्लोप यस क्या सर। आएगा देखो। -5/-10 ये बेटे -1 - 4 मतलब -1 - 4 डिवाइड बाई 1 - 11, तो -5/-10, माइनस माइनस कट गया, कितना आ गया 1/2। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। बेटा ऑब्वियसली एसी का स्लोप इक्वल आएगा, लेकिन मुझे तीनों दिखाने की जरूरत नहीं।
मैं ए बी बी सी का स्लोप इक्वल दिखा दिया, हो गया। आप ए सी बी सी का स्लोप इक्वल दिखा दो अगर, तब भी चलेगा। आप अगर ए बी एंड ए सी का स्लोप इक्वल दिखा दो तब भी चलेगा। इट्स अप टू यू, एंटायरली अप टू यू, कोई दो स्लोप इक्वल दिखा देना। तो ए बी सी का स्लोप इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया बेटे, ए बी सी आर कोलिनियर। अब जरा लॉजिक लगाओ ना, जरा लॉजिक लगाओ। ए बी एंड बी सी है ना, एक ए है, एक बी है, एक सी है, ठीक है। अब बेटे देखो, अगर अगर देखो बेटे ए बी का स्लोप एंड बीसी का स्लोप बराबर आ गया, तो मतलब ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर है ना बेटे, एक ही लाइन का हिस्सा है। अरे क्लियर और नॉट? सपोज यस बेटे, सर। सपोज बेटे एबीसी कोलिनियर ना होते, सपोज आपका सी इधर कहीं होता, मतलब एबीसी एक लाइन पर ना होते, तो क्या बेटे एबी एंड बीसी का स्लोप बराबर आता क्या? बराबर नो आता सर। क्या? बेटे स्लोप क्या होता है, लाइन का स्लोप क्या होता है, टैन थीटा। थीटा क्या होता है, इंक्लिनेशन। तो अगर दो लाइन का इंक्लिनेशन अलग अलग, थीटा अगर अलग अलग, तो दोनों का स्लोप भी अलग अलग आएगा ना। यहाँ पर एबी लाइन यस सर। पॉजिटिव, एबी लाइन का इंक्लिनेशन मतलब एबी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा, क्या बीसी लाइन वही एंगल बनाएगा क्या? नहीं ना, नो सर। नहीं ना। तो ऑब्वियसली ये दोनों लाइन का स्लोप अलग अलग होगा, है कि नहीं? हाँ, तो ए बी बी सी का स्लोप इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या है बेटे कि ए बी एंड बी सी एक ही लाइन का हिस्सा है, मतलब ए बी सी आर कोलिनियर। तो सिंपली आप ए बी बी सी स्लोप निकाल दो या फिर ए सी बी सी स्लोप निकाल दो और इक्वल दिखा दो, हो गया आपका कोलिनियरिटी प्रूफ। आई होप आप समझ गए, राइट? आई होप आप समझ यस गए। सर। यस सर। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। बेटे x का कौन से वैल्यू के लिए ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है? इस क्वेश्चन को भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला से लगा सकते हो कि अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो मतलब कोलिनियर है तो बेटे कोई दो का डिस्टेंस का सम तीसरे का डिस्टेंस के साथ बराबर होगा। वो एक मेथड है। ट्रायंगल का एरिया जीरो उस लगा कर सकते हो, लेकिन सबसे इजी मेथड होगा क्या बेटे, स्लोप मेथड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो x का वैल्यू क्या है बताओ। सपोज ये पॉइंट का नाम है a देता हूँ, x का -1, ये पॉइंट b देता हूँ 2,1, c देता हूँ 4,5। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए बी सी आर कोलिनियर, और अगर ए बी सी कोलिनियर है इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, या फिर आपका मर्जी स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अरे समझ रहे हो, जो आपका मर्जी, यस Yes, सर। sir. जो आपका यस मर्जी। सर। अच्छा बेटे ए बी का स्लोप क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई x-2। बीसी का स्लोप क्या आ जाएगा, 1 - 5 डिवाइडेड 2 - 4। ये क्या हो गया, -2 डिवाइड बाई x-2 इज इक्वल टू, ऊपर ऊपर क्या जाएगा यहाँ पर -4, -4 बाय -2, तो बेटे ये माइनस माइनस कट गया है 2, और फिर 2 इस साइड कटेगा -1, x-2 क्रॉस करके उस साइड में ले जाओ, उस साइड में भी कुछ भी नहीं है, 1 है। देखो ना कुछ भी नहीं है, सब कट गए हैं, 1 है, x-2 क्रॉस हो गया x-2, और इस साइड में न्यूमरेटर में -1 बचा है, तो x-2 इज इक्वल टू -1, तो x क्या जाएगा, 1। एवरीबॉडी गॉट इट? यस Yes, सर। sir. ओके, आगे चलें। यस सर। हाँ, यस सर। Yes, sir. कोई कंफ्यूजन है अगर यहीं पर पूछो बेटे, आप अगर सवाल नहीं पूछोगे मुझे कैसे पता चलेगा आपका कहाँ पर कंफ्यूजन है। लैपटॉप के आप दूसरे साइड में आप बैठे हो, हम तो इस साइड में बैठे हैं, आपके फेस हम नहीं देख पा रहे हैं। तो हम तो आपको पूरा डिटेल में बता रहे हैं कि अगर ए बी बी सी का स्लोप इक्वल दिखा के एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर ए सी बी सी का स्लोप इक्वल दिखा के एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर आप और कौन दो बच्चे, हाँ यही तो दो बच्चे और क्या।
BCAC का स्लोप दिखा के भी, इक्वल दिखा के भी आप x का वैल्यू निकाल सकते हो। सब टू यू, एक ही बात होगा, सेम आंसर आएगा। अच्छा, अभी जो स्टार्टिंग में जितने सारे सवाल किए थे, मैं जो डायग्राम बनाया था उसका कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सवाल इतना इजी है तो इसके लिए कोई डायग्राम की जरूरत नहीं है। ये दोनों पॉइंट को जोड़ता हुआ लाइन का स्लोप निकालना है, ये दोनों पॉइंट को जोड़ता हुआ लाइन का स्लोप निकालना है, दोनों स्लोप इक्वल दिखा दो, हो गया पैरेलल। सर डायग्राम बनाने से मतलब सर आई थिंक मेरे लिए सर डायग्राम बनाने से थोड़ा सा इजी हो जाता है सर हाँ, क्वेश्चन। डायग्राम बनने से इजी होता है, लेकिन सारे क्वेश्चन में डायग्राम की जरूरत नहीं है। डायग्राम तो कॉम्प्लीकेटेड क्वेश्चन बना होगे आगे चल के, मैं बोलूंगा, लेकिन ये सारे फालतू का सवाल है। यस सर। ये दोनों पॉइंट को जोड़ता हुआ लाइन का स्लोप निकाल देने का, ये दोनों पॉइंट को जोड़ता हुआ लाइन का स्लोप दिखा देने का, दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करके अगर -1 आ रहा है तो हो गया दोनों परपेंडिकुलर। याद रखो, एक लाइन के ऊपर अगर मैं कोई भी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दूं ना, तो लाइन का स्लोप आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट को जोड़ता हुआ लाइन का स्लोप आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट को लेके, y1 - y2 x1 - x। अच्छा, ये गया। तो सारे जगह पर आपको जरूरत नहीं है डायग्राम का। यस सर। अच्छा, if the points these lie on a line, का मतलब क्या होता है? सर कोलिनियर। वेरी गुड। तो ये कोलिनियर। तो ये तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है तो सो दैट a by h plus b by k is equal to 1. If these 3 points are collinear, then so that this is equal to। आप सोचोगे इस क्वेश्चन को कैसे कर, बेटे बहुत ही फालतू सवाल है। कैसे करोगे? ये तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है, सपोज मैं इनका नाम देता हूँ ना, ये ए, ये बी, ये सी, आपका मर्जी, आप PQR दो, RST दो, अरे समझ रहे हो ना, आपका मर्जी ना, बस। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ABC आर कोलिनियर, इसका मतलब AB का स्लोप BC का स्लोप इक्वल आएगा, या फिर AC का स्लोप BC का स्लोप इक्वल आएगा, या फिर AB का स्लोप AC का स्लोप इक्वल आएगा। इट्स अप टू यू। तो बस कोई दो लेके चलो, as they are collinear then slope of AB is equal to slope of BC। तो इसी से आ जाएगा, ये डेरिवेशन हो जाएगा, या फिर आप स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू स्लोप BC करके भी डिराइव कर सकते हो। अच्छा, स्लोप ऑफ AB क्या आ जाएगा जरा बताओ? 0 - b, या फिर आप b - 0, जैसे बताओ। 0 - b डिवाइड बाय h - a। स्लोप BC क्या आ जाएगा? b - k डिवाइड बाई a - a। भाई चलो, ऊपर क्या हो जाएगा? -b बाई h - a इज इक्वल टू, इधर क्या रहेगा? b - k बाई a। अब देखो, इसी से ही आपका ये वाला एक्सप्रेशन आपको डिराइव करना है। क्या है ये? बस a h b k को लेके एक इक्वेशन, a h b k को लेके एक इक्वेशन बस, और वही इक्वेशन इसी से आ जाएगा। ये भी तो है ना a h b k को लेके इक्वेशन। तो इसी इक्वेशन को अरेंज रीअरेंज करके इसी को लाना है बस। इट्स अप टू यू कैसे करोगे। तो बेटे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या करेंगे? ये हो गया -ab इज इक्वल टू, इसको इस साइड में लेके क्रॉस कर दो, तो बेटे h - a इंटू b - k। तो -ab इज इक्वल टू क्या होगा बेटे? hb -hk -ab प्लस ए, सॉरी प्लस एक के है ना, सॉरी ओके। एक के, ओके। ये के है ना, मुझे एक की तरह दिखाई दिया। हाँ, प्लस एक के, दोनों साइड से माइनस से भी कट गए। और बेटे काम करता हूं, आप जरा अपना जिसको प्रूव करना है उसको जरा देखो, क्या दे रखा है? a बाई एच प्लस बी बाई के इज इक्वल टू 1। a बाई एच प्लस बी बाई के इज इक्वल टू 1। तो बेटे पे काम करो ना, न्यूमेरेटर में आपका a चाहिए, b चाहिए, डिनोमिनेटर में h k चाहिए, और एक चीज 1 भी होना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा आइडिया लगाओ, आप एक के एंड एच बी को एक साइड में रख लो, मतलब एक के प्लस एच बी
फिजिकल से सर एच के हो जाएगा सर, इसको इस साइड में लाकर डिवाइड कर देने यस से मतलब वन इंटर को होता यस बेटे, एक के एंड एच बी को एक साइड में रख लो, माइनस एच के को इस साइड में ले आओ तो क्या हो जाएगा, प्लस एच के। और बेटे देख लो ना, आप अगर दोनों इक्वेशन के दोनों साइड को एच के से डिवाइड कर दो, सबको समझ में आ रहा है? इक्वेशन के है। दोनों यस साइड सर। को अगर एच के से डिवाइड कर दो तो क्या नतीजा निकलता है बेटे, एक के बाई एच के क्या हो जाएगा, ए बाई एच। एच बी बाई एच के क्या हो जाएगा, बी बाई के। ये तो आपको प्रूव करना है। यू गॉट इट। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्या अकेला ये तरीका है? नो। मैं स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी करके करया, आप स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी करके भी आप यही प्रूव कर सकते हो। आप स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी करके भी यही प्रूव कर सकते हो। इट्स अप टू यू, बस आपको प्रैक्टिस करके करना है बस, खाली इस इक्वेशन सर को वो अरेंज। हाँ सर वो ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू जीरो मतलब दिखा के ये वाला प्रूफ कर ऑफ सकते हैं कोर्स मतलब। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, वो वाला तरीका से भी होगा, वो वाला तरीका से भी होगा। यू गॉट इट और नॉट? ऑफ कोर्स वो वाला तरीका से। यस सर। ठीक है, तो सबसे इजी है स्लोप मेथड, लेकिन आप अलग अलग तरीके भी हैं, तो स्लोप मेथड सबसे इजी है। किसी को कोई डाउट है? नो No, सर। sir. No, sir. अच्छा अच्छा, ये बात बताते हो, पैरेललोग्राम ना एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है कि नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हमने कल बात किए थे कि अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल होना चाहिए एंड डायगोनल्स के लेंथ अनइक्वल होना चाहिए, है ना? सपोज ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो बेटा अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल होना चाहिए एंड डायगोनल का लेंथ नॉट इक्वल होना चाहिए ना, तब हम पैरेललोग्राम बोल देंगे। अगर डायगोनल का लेंथ इक्वल आ गया तो हो गया बेटा रेक्टेंगल। क्या हो गया? रेक्टेंगल। एंड ऑब्वियसली एवरी रेक्टेंगल इज आल्सो पैरेललोग्राम। लेकिन इस चैप्टर में जब भी आपको खाली पैरेललोग्राम बोल रहा है तो आप याद रखो बेटे, मतलब पैरेललोग्राम, ठीक है, बस पैरेललोग्राम ऐसा। लेकिन ये तो था डिस्टेंस फॉर्मूला लेके हम प्रूव कर सकते हैं, अभी स्लोप फॉर्मूला का प्रूव कर सकते हैं। बेटे किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कब कहा जाता है? जब उसके ऑपोजिट साइड पैरेलल तो हो, अब इसका दोनों। यस सर। है कि नहीं? अगर यस सर। क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट साइड पैरेलल दिखा दिए तो हो गया पैरेललोग्राम। सपोज ये वर्टेक्स का नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो, इसका नाम सी दे दो, इसका नाम डी दे दो। वो तो बोला था बेटे रैंडमली नहीं दे सकते, जब भी आपको चारों पॉइंट देगा वो साइक्लिक ऑर्डर में देगा। मतलब बेटे ये वर्टेक्स के नेक्स्ट में ये वर्टेक्स आएगा, इसके नेक्स्ट में ये वर्टेक्स आएगा, इसके नेक्स्ट में ये वर्टेक्स आएगा। आप मनमर्जी इसके नेक्स्ट में ये वर्टेक्स नहीं कर सकते, क्वेश्चन में दिया है तो ये इस वर्टेक्स का नेक्स्ट में ये आएगा। क्लियर हो नॉट? ऐसा करके। अच्छा आप ना ए बी का स्लोप पहले निकाल दो, स्लोप ऑफ ए बी। जरा सोचो, एक बात सुनो, पहले तो एबीसीडी जो क्वाड्रिलेटरल होगा, एबीसीडी जो क्वाड्रिलेटरल होगा, इनमें अपोजिट साइड कौन कौन है? एबीसीडी एंड एडीबीसी। क्लियर नॉट? तो अब ए बी Yes, का sir. स्लोप निकाल दो, सी डी का स्लोप निकाल दो, फिर एसी का स्लोप फिर आप एडी का स्लोप निकाल दो। बट एसी नहीं, एसी आपका डायगोनल आ जाएगा, एसी नहीं। एडी का स्लोप निकाल दो, फिर बीसी का स्लोप निकाल दो। ठीक है ना? तो ए बी का स्लोप सी डी का स्लोप इक्वल आ जाएंगे, एडी का स्लोप बीसी का स्लोप इक्वल आ जाएंगे, इसका मतलब अपोजिट साइड पैरेलल हो गए। तो क्या हो गया भाई, इट इज ए पैरेललोग्राम। यू गॉट इट? गॉट इट? अच्छा। यस सर। सर फोटो को सर डायग्राम से वो दिखा देते हैं, हाँ तो डायग्राम से दिखा सकते हैं। सर इधर एडी और बीसी स्लोप इक्वल करना है ना, एडी बीसी और ए बी सी डी। इसीलिए तो आगे ये करके लिखा ना, ए बी सी डी ए डी बी सी। क्या नहीं सर, ठीक है कि नहीं भाई? सर। यस सर। सर मैं बोल रहा था कि सर वो मतलब एक पैरेललोग्राम का सर चारों वर्टिसेस दिया है, तो फिर सर हम इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि सर वो मतलब एक मतलब सर अपोजिट साइड्स को इक्वल एंड पैरेलल प्रूव करके भी कर सकते हैं।
अपोजिट साइड को इक्वल, हाँ, तो इसका मतलब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का भी सर इस्तेमाल एडी, करना पड़ेगा। नहीं सर मतलब स्लोप एंड डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों का एक साथ यूज करके कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ, यस ऑफ कोर्स यस। लेकिन हम अगर स्लोप फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं तो अननेसेसरी डिस्टेंस फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। लगे हाथ आप सबका स्लोप निकाल दो और दिखा दो अपोजिट। अरे स्लोप निकालना ज्यादा इजी है डिस्टेंस फॉर्मूला से, है ना, क्योंकि स्लोप में क्या होता है ना, आपको स्क्वायरिंग यस सर। स्क्वायरिंग स्क्वायर रूट कुछ नहीं करना पड़ता है। y1 माइनस वाई टू x1 माइनस x2, बस सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन डिवीजन। लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है, स्क्वायरिंग करते हो, ऐड करते हो, फिर स्क्वायर रूट निकालते हो। अरे समझ रहे हो ना, तो सबसे इजी क्या है, स्लोप मेथड। यस गेट सर। इट और नॉट। सर इसमें डायगोनल्स का यस भी तो सर। निकालना पड़ेगा स्लोप। डायगोनल, सर डायगोनल्स का भी तो स्लोप निकालना पड़ेगा। व्हाई, व्हाट्स द पॉइंट? अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड अगर पैरेलल हो गए ना, तो दैट इज ए पैरेललोग्राम। इतना तो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है ना। अगर मुझे किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम दिखाना है, साबित करना है, तो जितना सफिशिएंट, जितना नेसेसरी एंड सफिशिएंट, वही तो मैं दिखाऊंगा ना। क्या नेसेसरी सफिशिएंट यहाँ पर है कि अपोजिट साइड बस पैरेलल पैरेलल हो जाना चाहिए। अब उसके साथ साथ बहुत सारे अलग से चीजें भी होंगे, तो मुझे सब क्यों दिखाना है? मुझे पैरेललोग्राम दिखाने के लिए जो चाहिए मैं वही दिखा दूंगा, काम खत्म। मुझे मुझे बाकी सब सर दिख। डायगोनल्स में भी तो सर डिफर होता है ना, रेक्टेंगल का डायगोनल्स इक्वल होता है। हम्म, सर पैरेललोग्राम में तो इक्वल नहीं होता है। हाँ, वेरी गुड। तो बेटे अच्छा, इस सेंस में आप समझ सकते हो बेटा, एवरी रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। इस सेंस में आप पकड़ सकते हो, ठीक है, इस सेंस में। तो जो खाली पैरेललोग्राम बोल दिया है, तो इस सेंस में आप पकड़ सकते हो। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? ठीक है। तो ए रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। तो बेटा अपोजिट साइड अगर पैरेलल हो गए, दैट इज ए पैरेललोग्राम। और रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है। गॉट इट और नॉट? समझ में आया? यस सर। एनी डाउट? एनी डाउट? नो नो डाउट? सर। हाँ। नो डाउट सर। हाँ, तो अपोजिट अपोजिट साइड का स्लोप इक्वल दिखा दो, इट इज ए पैरेललोग्राम। पता नहीं कि व्हाई आर यू नॉट रिस्पॉन्डिंग, आई डोंट नो। बहुत सारे, दो ही बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हो। व्हाट इज हैपनिंग विद द अदर्स, रेस्ट ऑफ यू? आई मीन, कैसे मुझे क्या पता चलेगा? आई डोंट नो, क्या कैसे पता चलेगा भाई? एक तो ये ऑनलाइन में देखो, ऑनलाइन में एक तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम आपका फेस नहीं दिख पा रहे हैं। ऊपर से आप जब साइलेंट रहते हो तो हमें क्या पता चल रहा है क्या कर रहे हो क्या। और बार बार कितने, मतलब एक ही क्लास के बीच में कितने बार बोल रहे, तुम्हें समझ में आया? तुम ऐसा अगर करता रहूंगा तो बेटा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। और अगर मैं दो तीन चार क्वेश्चन करके आपके साथ बातचीत करके जाऊं, तो बेटा उससे क्या होगा ना, आपको मैं मतलब ये होगा, चीटिंग हो जाएगा। क्योंकि आप जितना पैसा दे रहे हो, उसके हिसाब से आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी हमें करवाना है। क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते तो वहाँ चार पांच क्वेश्चन करके गप्पे लड़ा के टीचर चले जाते। अभी हम तो वैसा नहीं कर सकते ना, आपके साथ गप्पे लड़ा के जाए, भाई तुम कैसे हो, तुम क्या हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कहाँ गए थे, वहाँ गए थे, चलो एक क्वेश्चन कर ले, दो तीन क्वेश्चन कर दे, फिर छूट छोड़ देंगे। एक ही क्लास में हम जितने सारे सवाल करते हैं, वो आप उतना पैसा भी देते हो ना उसके लिए। समझ रहे हो ना, यू आर पेइंग इन लाख्स। समझ रहे हो ना, यू आर पेइंग इन लाख्स। गवर्नमेंट स्कूल में दे पे इन थाउजेंड्स। समझ रहे हो ना? तो आप उसी तरह आप कैसे पढ़ाई को आप मतलब टीचर से निकालोगे, वो भी आपका जिम्मेदारी है कि नहीं है? समझ रहे हो मेरा बात? ओके। यस सर। बिल्कुल साइलेंट रहने से ना कोई फायदा नहीं। टाइम हो गया क्या? और 15 मिनट है बस। नो सर। सर 15 मिनट है सर। हाँ, यस। डोंट स्टे साइलेंट प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, डोंट स्टे साइलेंट। साइलेंट में से आपका ही नुकसान होगा। बहुत गलत होता है, क्योंकि हर चीज़ को समझाने का अलग अलग तरीका होता है। तो मैं सपोज एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सपोज आप अगर रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मुझे क्या लगेगा, हाँ वो आप समझ गए। या फिर अगर बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मुझे लगेगा आप नहीं समझे हो, तो मैं दोबारा उसको चार पांच तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप समझ गए हो तो बोर लगेगा आपको कि सर यही तो समझाया था, दोबारा क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है ना सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। अच्छा, ए बी सी डी ऐसे करके चार पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायग्राम बनाऊंगा, तो ये क्वेश्चन है, डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या, ताकि आपको मैं समझा सकूं। तो कोई एक क्वाड्रिलेटरल, बेटे देखो मेरा क्वाड्रिलेटरल किसी भी तरह से दिखना चाहिए, मुझे नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, रॉफ में डायग्राम बना रहा हूँ।
ओनली टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, इट इज नॉट ग्राफ पेपर। आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने के लिए ग्राफ पेपर नहीं दिए जाएंगे, रॉ पे बस मॉडल बनाना है बस। तो कौन से पॉइंट क्या कहाँ है, कौन से सर लाइन वो किसके साथ। रफ, सर क्वेश्चन मतलब सर सब्जेक्टिव आंसर लिखने टाइम में सर, और जो रफ में सर हम पेन में करेंगे तो फिर सर मार्क का मतलब पे, पे, नेगेटिव होगा। नो नो, पेन में करो, पेंसिल में करो आप, कॉपी में तो चौक यूज नहीं कर सकते, अगर स्केच पेन लाके उसमें भी करते हो उसके लिए कोई मार्क भी नहीं है, डायग्राम के लिए कोई मार्क नहीं है। मार्क आपका आंसर यस के सर। प्रोसेस के लिए, डायग्राम तो आपका समझने के लिए। डायग्राम के लिए कोई मार्क नहीं है कि आपको डायग्राम के लिए 1-2 मार्क मिल जाएगा, नो। अच्छा, ए बी सी डी 4 वो पॉइंट है, ए बी सी डी ऐसे करके 4 पॉइंट है, ठीक है। मन मर्जी ले रहा हूँ, मुझे पता नहीं कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है -4,2, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,6, सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 8,5, डी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 9,-7, ठीक है। तो बोल रहा है कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। फिर बोला है पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। मतलब P क्या है बेटे, P ए बी का मिड पॉइंट है, ए बी जो है ना, ए बी साइड उसका मिड पॉइंट P है। Q क्या है बेटे, बी सी साइड का मिड पॉइंट है, बी सी साइड का मिड पॉइंट है Q है, समझ रहे हो। R क्या है बेटे, सी डी साइड का मिड पॉइंट है, समझ रहे हो R। एस क्या है बेटे, डी ए साइड का मिड पॉइंट है, समझ रहे हो, ए से डी। वो बोल रहा है कि सो दैट यूजिंग स्लोप सो दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS मतलब PQRS अगर जोड़ दूं ना तो आपको ये शो करना है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। आपको क्या साबित करना है कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम। यू गॉट इट और नॉट? यस सर। अच्छा, मतलब ये जो येलो है ना, येलो वाला, ये एक पैरेललोग्राम है। अच्छा बात सुनो, पहले ये ध्यान रखो, ये मिड पॉइंट है ना, पी ए बी का मिड पॉइंट है, ए से डी का मिड पॉइंट है, आर डी सी का मिड पॉइंट है, एंड क्यू बी सी का मिड पॉइंट है। अच्छा, मुझे फाइनली PQRS को पैरेललोग्राम दिखाना है। अच्छा, PQRS को पैरेललोग्राम दिखाने के लिए स्लोप फॉर्मूला में मैं बस PQRS का अपोजिट साइड अगर पैरेलल दिखा दूं तो हो गया पैरेललोग्राम। मतलब मैं अगर ये दिखा दूं कि PQ इज यस पैरेलल सर। टू RS, QR इज पैरेलल टू PS, तो हो गया मेरा पैरेललोग्राम PQRS। अपोजिट साइड पैरेलल तो पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब मुझे PQ का स्लोप को SR का स्लोप के साथ इक्वल दिखाना है, PS का स्लोप को QR के स्लोप के साथ इक्वल दिखाना है। लेकिन PQ का स्लोप तो तभी निकाल पाएंगे ना अगर P एंड Q का कोऑर्डिनेट्स पता हो। तो पता चल जाएगा ना मिड पॉइंट फॉर्मूला के बेटे, P क्या है बेटे, AB का मिड पॉइंट। P क्या है बेटे, AB का मिड पॉइंट। तो P का दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटे, फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला। सर x1 + x2/2, y1 + y2/2। हाँ, तो P का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 + x2/2, मतलब -4 + 2/2, समझ रहे हो ना, -4 + 2/2। एंड y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 2 + 6/2। सबको समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब P का कोऑर्डिनेट मिल यस गया, सर। कितना आ गया ये, -2/2, मतलब -1, 4 4। अच्छा, Q का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला के, 4। Q BC का मिड पॉइंट है, तो x1 + x2/2 मतलब 2 + 8/2। सर 5,5/2। हाँ, 6 + 5/2 क्या आ गया, Q 5, 11/2, 11/2 आया तो। यस सर। यस सर। यस। यस, वेरी गुड वेरी गुड। आर क्या है बेटे, किसका मिड पॉइंट है, DC का। तो बेटा R का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, सर 9 + 17/2। कॉमा -7 -7 + 5/2। फॉर्मूला है x1। 17/2, -1। हाँ, ये आ गया -2/2 मतलब -1। -1।
अच्छा क्यू, हाँ ठीक है, क्यू प्लस 8, हाँ पी भी ठीक है, -4 प्लस, हाँ ठीक है। अभी एस का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। एस किसका मिड पॉइंट है? 80 का। एटी x1, का। हाँ x1 प्लस x2/2, 9 प्लस -4/2, तो 9 प्लस -4/2 कॉमा -7 प्लस 2/2। यस सर, 5/2 -5/2। 5/2 and -5/2. वेरी गुड, 5/2 कॉमा -5/2। लो, तो बेटे आपका PQRS का कोऑर्डिनेट पता चल गया। अभी आप खुद करोगे, PQ का स्लोप निकालोगे। P का कोऑर्डिनेट पता है, Q का कोऑर्डिनेट पता है, PQ का स्लोप आ जाएगा y1 - y2/x1 - x2। ये गाना है ना बेटे, स्लोप का एक गाना है, क्या है? y1 - यस सर। y2/x1 - x2, ये स्लोप का गाना है ना। तो PQ का स्लोप निकाल दोगे, RS का स्लोप निकाल दोगे, और PQ का स्लोप RS का स्लोप इक्वल हो गया। उसी तरह बेटे खाली PQ RS का स्लोप इक्वल देखा देने से नहीं होगा। एक बात का बेटे इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी ना आपको जो लग रहा है वो गलत भी लग सकता है। आपको लग रहा होगा कि मैं खाली दो अपोजिट साइड को पैरेलल दिखा दूं तो हो जाएगा पैरेललोग्राम। तो भाई आप ट्रापीजियम को भूल गए क्या? अरे ट्रापीजियम को भूल गए क्या? ट्रापेजियम में भी तो दो अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, लेकिन ये दोनों पैरेलल होना जरूरी है क्या ट्रापीजियम में? तो नो सर। तो पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट सर साइड, मतलब मतलब हाँ, समझ पा रहे मेरा सर बात? 2 पेयर का, ये सर पैरेलल, पूरा दोनों मतलब पेयर को पैरेलल दिखाना है, मतलब इसको इसको पैरेलल दिखाना है, इसको इसको भी पैरेलल दिखाना है। अगर इसको इसको पैरेलल दिखा के छोड़ दिए तो हो सकता है आपका ट्रापीजियम बन जाए। तो आप इन दोनों को पैरेलल दिखाने के साथ साथ इन दोनों को भी पैरेलल दिखाओगे। ठीक है, तो आगे मैं करूं क्या? इसको आप कर लोगे खुद से ना नो आराम सर। से। ओके ठीक है, तो बेटा मैं आज आपको असाइनमेंट दूंगा, वो असाइनमेंट करना है। अभी खाली मैं एंगल बिटवीन टू नॉन वर्टिकल एंड नॉन परपेंडिकुलर लाइन पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा, और असाइनमेंट जो दूंगा आप करके लाओगे। असाइनमेंट रहेगा आपका जो ओके सर। स्ट्रेट लाइन चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, स्ट्रेट लाइन चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन आप करते रहो। जो जो, जो अगर कोई क्वेश्चन में आपको लगे कि ये सर नहीं पढ़ाए ये कॉन्सेप्ट, तो उसको छोड़ देना है, बाकियों को करना है। ठीक है ना? तो मुझे पता नहीं उसमें कोई हक होगा कि जो कि न्यू कॉन्सेप्ट के साथ रिलेटेड है, तो आप सारे क्वेश्चन करते रहो। अगर कोई क्वेश्चन में लगेगा कि क्वेश्चन सर नहीं करवाए हैं इसका कॉन्सेप्ट, तो मैं करवाने के बाद आप कर सकते हो। ठीक है? ओके सर। ये बेटा देखो, ये है ना जो एंगल बिटवीन दो लाइन के बीच में जो एंगल है ना, उसको निकालने का फॉर्मूला पढ़ेंगे। डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगा। इनफैक्ट आपका तो टर्म 1 तो पूरा MCQ पैटर्न है, तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर भी MCQ में आएगा, तो आपको कहीं लिखना नहीं पड़ेगा स्टोरी, वो रफ में सब स्टोरी लिखना पड़ेगा, और इधर खाली करेक्ट ऑप्शन को क्लिक करना, मतलब डरकेन करना होगा। तो फॉर्मूला से काम हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी डेरिवेशन आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि जानना जरूरी है कि आया कैसे फॉर्मूला, तो याद मतलब अच्छा नहीं लगेगा। एंगल बिटवीन टू नॉन वर्टिकल एंड नॉन परपेंडिकुलर लाइन। सपोज दो लाइन है, सपोज ये y एक्सिस है और x एक्सिस है, दो लाइन है। एक लाइन ये है, मानो L1 है, एक लाइन ये है, चलो परपेंडिकुलर गया। पता नहीं क्यों मैं जब दो लाइन को बनाता हूं तो एक दूसरे के साथ अपने आप परपेंडिकुलर बन जाते मेरे हाथ से। ये एक लाइन L2। तो हमें यहाँ पर देखो बेटे, एक चीज इंटरेस्टिंग सा बात याद रखो, ये फॉर्मूला काम कब नहीं करेगा? अगर दोनों लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो गए, मतलब अगर दोनों के बीच एंगल अगर 90 डिग्री हो गया, या फिर अगर दोनों में से कोई एक लाइन वर्टिकल है, तो बेटे ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला में दोनों लाइन का स्लोप इस्तेमाल हो रहा है। ये फॉर्मूला में M1 M2 दोनों का स्लोप, और दोनों का स्लोप तभी इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी फॉर्मूला में अगर दोनों का स्लोप पहले डिफाइंड हो, मतलब दोनों में से कोई भी वर्टिकल नहीं होना चाहिए, इसलिए लिखा है नॉन वर्टिकल। नॉन परपेंडिकुलर, दोनों लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर भी नहीं होना चाहिए, वो आगे देखेंगे, नहीं तो ये फॉर्मूला काम नहीं देगा। तो फिलहाल L1 एंड L2 आर टू लाइंस, एंड ये दोनों लाइन के बीच में जो एंगल है वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं।
L1 एंड L2 के बीच में बेटे जो एंगल्स है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। अगर बेटे L1 एंड L2 एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर नहीं हो रहे हैं, अगर L1 एंड L2 एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, तो उनके बीच में बेटे दो एंगल क्रिएट होता है। एक क्रिएट होता है एक्यूट एंगल, दूसरा क्रिएट होता है ऑब्ट्यूस एंगल। अब देख लो, एक लाइन L1 है और ये एक लाइन L2 है, एंड दीज टू लाइन्स आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों लाइन के बीच में बेटा एक एक्यूट एंगल क्रिएट होगा ये, एंड एक ऑब्ट्यूस एंगल क्रिएट होगा ये। और ये दोनों एंगल के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये एंगल इक्वल आएंगे एंड ये एंगल इक्वल आएंगे। काहे बेटे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, याद है ना बेटे, पढ़े थे स्कूल में। यस सर। हाँ, तो एक्चुअली दो लाइन के बीच में चार एंगल क्रिएट होते हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। लेकिन ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल भी इक्वल। तो हम चार एंगल ना बोल के अगर दो लाइन के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है बात कर रहे हैं, तो दो एंगल क्रिएट होंगे, एक होगा एक्यूट एंगल, दूसरा होगा ऑब्ट्यूस एंगल, प्रोवाइडेड दैट दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्योंकि अगर दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेंगे ना, चारों के तरफ 90 डिग्री, ठीक है? तो दे आर नॉट परपेंडिकुलर। तो हियर L1 and L2 are two lines. Suppose L1 का इंक्लिनेशन अल्फा 1 है। क्या बेटा L1 का इंक्लिनेशन? अल्फा 1। एंड L2 लाइन का इंक्लिनेशन सपोज अल्फा 2 है। सबको समझ में आ रहा है? अल्फा 2। यस सर। अभी दोनों लाइन के बीच में दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं, एक ये वाला एंगल एंड एक ये वाला एंगल। सपोज मैं ये एंगल को थीटा बोल रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। बेटा लीनियर पेयर होंगे ना, और ये दोनों लीनियर पेयर यस ऑफ सर। एंगल हो गए ना। देख लो, ये एंड ये एक ही लाइन लीनियर पेयर है ना बेटा, तो इन दोनों का सॉम 180 आ जाएगा। तो बेटा अगर दोनों लाइन के बीच में एक एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूं, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। अभी देखो, मेरा जो डायग्राम बनाया हूं इसमें आपको थीटा एक्यूट दिख रहा होगा, थीटा आपको एक्यूट दिख रहा होगा, एंड 180 डिग्री माइनस थीटा आपको ऑब्ट्यूस दिख रहा होगा। लेकिन ये मेरा डायग्राम ऐसा बन गया। अगर मैं इसको ऐसा बनाता और मतलब आप ऐसा सोच लो कि थीटा एंड 180 डिग्री माइनस थीटा में जो बड़ा होगा वो होगा ऑब्ट्यूस एंगल, जो छोटा होगा वो होगा एक्यूट एंगल। अभी मैं ऐसे बना दिया हूं कि ये थीटा छोटा दिख रहा है और 180 डिग्री माइनस थीटा बड़ा दिख रहा है, इसलिए आप थीटा को एक्यूट सोच रहे होगे एंड 180 डिग्री माइनस थीटा को ऑब्ट्यूस सोच रहे होगे। ये डायग्राम के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो दोनों में से जो बड़ा है वो ऑब्ट्यूस एंगल, जो छोटा है वो एक्यूट एंगल। क्लियर और नॉट? यस सर। अच्छा, एक बात जरा सुनो, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो ना, ये जो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में, अच्छा ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आ जाएगा ना, ये एंगल भी थीटा आ जाएगा क्योंकि वर्टिकल अपोजिट। अच्छा, ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में बेटा अल्फा 2 क्या है बेटे? यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल। अल्फा 1 एंड थीटा क्या है बेटे? हाँ, इंटरनली अपोजिट एंगल। हाँ, इंटरनली अपोजिट एंगल्स। तो अल्फा 2 का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा? किसके बराबर आ जाएगा? अल्फा 1 प्लस थीटा। एवरीबॉडी थीटा प्लस अल्फा 1। वेरी गुड। हमें थीटा का वैल्यू निकालना है, ध्यान रखा करो, दोनों लाइन के बीच में एंगल निकालना है हमें। तो थीटा क्या आ जाएगा? अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। अच्छा, टेकिंग टैन ऑन बोथ साइड्स, टैन थीटा क्या होगा? टैन ऑफ अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। सबको समझ में आ रहा है? टेकिंग टैन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में टैन यस मैंने ले सर। लिया। टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद है ना? टैन ए यस सर। माइनस tan टैन a बी। minus tan b by 1 plus tan into tan b। हाँ, तो टैन अल्फा 2 माइनस टैन अल्फा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टैन अल्फा 2 इंटू टैन अल्फा 1। टैन अल्फा 2 क्या है भाई? टैन अल्फा 2 क्या है? L2 का स्लोप है ना, क्योंकि L2 का इंक्लिनेशन अल्फा 2 है। तो टैन अल्फा 2 क्या होगा? L2 का स्लोप। एंड सपोज L2 का स्लोप को मैं M2 बोल रहा हूँ। टैन अल्फा 1 क्या होगा? L1 का स्लोप, और L1 का स्लोप को मैं M1 बोल रहा हूँ, डिवाइड बाई
1 plus m2 m1. Are everybody got it? Yes, sir. अच्छा, तो बेटा मैं m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m2 इंटू m1 कर दूंगा तो tan थीटा मिल जाएगा और उससे मुझे थीटा मिल जाएगा। और सवाल ये कि दो एंगल है ना, सिर्फ थीटा है कि नहीं, दूसरा एंगल भी है 180 डिग्री माइनस थीटा, तो उसको भी तो निकालना है ना, क्लियर और नॉट? अच्छा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा, इसका वैल्यू हमें निकालना है, 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू निकालना है। एंड tan 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है? माइनस tan थीटा। सबको समझ में आ रहा है? बेटा चेक कर Yes, लो, sir. 180 डिग्री माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव तो लगाया माइनस, 180 डिग्री एक्स एक्सिस पर है तो tan हो करेगा, तो tan 180 डिग्री माइनस थीटा कितना हो गया? माइनस tan थीटा, मतलब माइनस tan थीटा कितना है? m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m2 इंटू m1। यू गॉट इट? क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? Yes, sir. इससे दूसरा एंगल पता चल जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा वाला एंगल पता चल जाएगा, है ना, क्योंकि इसका tan अगर पता चल गया तो 180 डिग्री माइनस थीटा कितना है वो भी पता चल जाएगा। तो बेटे दो एंगल है, एक एंगल थीटा एंड दूसरा एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा, इन दोनों में से कौन एक्यूट कौन ऑब्ट्यूज कैसे पता चलेगा? जो छोटा है वो एक्यूट, जो बड़ा है वो ऑब्ट्यूज। यू गेट इट और नॉट? द स्मॉलर वन Yes, इज sir. एक्यूट, द बिगर वन इज ऑब्ट्यूज। अरे एवरीबॉडी गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटे हम बात कर लेंगे कि जो दोनों लाइन के बीच में जो दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं, जो दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं, सपोज उस एंगल में से एक एंगल जो सबसे जो छोटा एंगल है उसको मैं सपोज ऐसे कर लेते हैं, दोनों लाइन के बीच में जो दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं, सपोज उस लाइन एंगल को मैं थोड़ी देर के लिए थीटा बोल देता हूं, तो tan थीटा क्या रहा है बेटे? प्लस और माइनस m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m2 इंटू m1, है ना। तो ये थीटा एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, डिपेंड करेगा कि tan थीटा का वैल्यू, मतलब tan थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, इन दोनों में से जो भी एक्यूट एंगल हो रहा होगा, एक्यूट एंगल का tan क्या आता है? पॉजिटिव आता है ना, एक्यूट एंगल का tan क्या आता है? पॉजिटिव। एंड ऑब्ट्यूज एंगल का tan क्या आता है? नेगेटिव। क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी गेट इट? Yes, sir. हाँ, तो लेट थीटा बी द acute angle and phi be the obtuse angle, ठीक है। मानो दोनों लाइन के बीच में थीटा एक्यूट एंगल है एंड फाई ऑब्ट्यूज एंगल है, तो tan थीटा क्या होगा पता है? इसका मॉड। क्यों? अरे tan थीटा मॉड क्यों होगा? क्योंकि थीटा एक्यूट है ना, तो उसका tan क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा ना। अरे क्लियर और नॉट? हेलो, थीटा एक्यूट है, एक्यूट का tan क्या आता है? पॉजिटिव आता है, तो अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो उसका tan थीटा क्या आ जाएगा? m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m1 का मॉड। अच्छा, तो इससे एक्यूट एंगल थीटा पता चल जाएगा, फिर ऑब्ट्यूज एंगल फाई कैसे निकालेंगे? 180 डिग्री से थीटा माइनस करके। यू गॉट इट? सो फाइनली दिस इज द फॉर्मूला वी वांट, कि दोनों लाइन के बीच में अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो tan थीटा क्या आ जाएगा? m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m2 इंटू m1 का मॉड, और उससे हमें थीटा पता चल जाएगा, और थीटा पता चल गया तो ऑब्ट्यूज एंगल फाई कैसे पता चलेगा? 180 डिग्री से माइनस करके पता चल जाएगा। यू गॉट इट और नॉट? सो दिस मच फॉर टुडेज क्लास। Yes, sir. इन टुमारोज क्लास हम और आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। चलो जा। Thank you, sir.